नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में रस्साकशी मची हुई है। यहाँ आपको बता दें कि ग्वालियर से खबर सामने आ रही है, जहां पर महापौर और पार्षदों के टिकट चयन को लेकर पार्टी में चल रहे मंथन के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दोनों ही एक साथ ग्वालियर एयरपोर्ट पर एक विमान से उतरे। आपको यहां बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पार्टी में संभावित प्रत्याशियों के नाम पर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पहले मंथन करती है, उसके बाद ही किसी का नाम आगे किया जाता है। पार्टी द्वारा परंपरागत कार्यकर्ताओं को विशेष ध्यान में रखा जा रहा है और अभी पूरे प्रदेश में कुछ महापौर घोषित कर दिए गए। जो कि रह गए हैं, उनके नाम पर भी जल्द ही मोहर लगा दी जाएगी। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी मेहनत से कमल के परचम को लहराने के लिए काम करेगा और एकमात्र लक्ष्य पार्टी को चुनाव जिताना होगा। सिंधिया ने यह भी कहा कि ग्वालियर आए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी संध्या के सुर में ही सुर मिलाते हुए कहा कि महापौर पद में संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा हो चुकी है और संभावित आज शाम तक या कल सुबह तक नाम की घोषणा कर दी जाएगी। ग्वालियर के मामले में पूरा विचार विमर्श हो गया है और मुझे लगता है कि आज पार्टी घोषणा कर देगी और पार्षदों के लिए भी पूरे प्रदेश में एक्सरसाइज चल रही है और आधे से ज़्यादा तो महापौर के टिकट घोषित हो ही गए हैं। 2-3 नगर निगम बचे हैं, वो भी संभावना है कि आज शाम तक कल सुबह तक हो जाए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को इतनी ऐसी स्थिति क्यों हो रही है कि कब निर्णय होने वाला है प्रत्याशी का। सबसे महत्वपूर्ण है निर्णय जनता का, जो 6 तारीख को और 13 तारीख को जनता लेगी। भारतीय जनता पार्टी सभी से चर्चा करती है, सभी से विचार विमर्श करती है और उस विचार विमर्श और चर्चा के और मंथन के आधार पर अच्छा निर्णय निकलता है। जैसे कि आज जो सूची निकली है, जो आप लोगों ने भी देखा है, भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत कार्यकर्ताओं को मौका मिला है और साथ में मिलके सामूहिक रूप से हम लोग जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा उनके लिए पूरे प्रदेश में हम लोग मेहनत करेंगे, मशक्कत करेंगे। और धार की कुक्षी तहसील में नर्मदा बचाओ आंदोलन ने कुक्षी एसडीएम कार्यालय का घेराव किया है। यहाँ आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर ये तमाम आंदोलनकारी मुआवजा राशि और प्लॉट का आवंटन नहीं होने से नाराज हैं। तो वहीं आंदोलनकारियों ने चुनाव का बहिष्कार करते हुए कहा कि जो काम करेगा उसी को वोट देंगे और जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो आदर्श पुनर्वास नहीं, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। आपको ये भी बता दें कि पिछले 3 घंटों से ज्यादा नर्मदा बचाओ आंदोलन नेत्री मेधा पाटकर के साथ सैकड़ों लोग एसडीएम कार्यालय में मौजूद है। धोखा है, किसी के घर बुलडोजर से तोड़े जाते हैं तो इनके घर डुबाए जाते हैं और घर जब अधिग्रहित होकर सरकार के नाम पर चला है तो फिर इनको बेघर रखना 3-4 साल के लिए, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है और आवेदन पर हमको जवाब चाहिए। ये आज हमारा आग्रह है। आज और ताजा मामला अब धार से सामने आ रहा है, जहां पर सिलाई सिखाने के नाम पर लड़कियों को धोखा मिल रहा है। दरअसल ग्राम बगड़ी में इंदौर की महिला ममता फाउंडेशन संस्था के द्वारा बगड़ी समेत आसपास के क्षेत्र की लड़कियों और महिलाओं को सिलाई ट्रेनिंग सिखाने के नाम पर ठगी का शिकार बनाया गया। बताया जा रहा है कि फाउंडेशन में महिलाओं को सिलाई और पार्लर, मेहंदी जैसी तमाम चीजें सिखाने के नाम पर सदस्य बनाने के लिए 1-1 हजार रुपए लिए गए। इसमें कहा गया कि लड़कियों और महिलाओं को सदस्य बनाकर सिलाई की ट्रेनिंग दी जा रही थी और बाद में इनसे पैसे लेकर फाउंडेशन के कर्मचारी फरार हो गए हैं। इसमें 50 से अधिक ट्रेनरों के 500 से ज्यादा सदस्य को जोड़ा गया था और अब इसको लेकर बगड़ी और इंदौर से जुड़े हुए अन्य स्थानों से ठगी का शिकार हुई महिलाएं भी इकट्ठा हो गई हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंची महिलाओं के साथ साथ इस बात का जो जानकारी है वो अधिकारियों के सामने दी गई। और आपको ये भी बता दें कि संबंधित संस्था के कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ छात्राएं हैं, कुछ महिलाएं हैं
कुछ युवतियां हैं, इन लोगों ने कोई एनजीओ समूह था उसको 500 रुपये दिए हैं और उसने कहा था कि उसके संबंध में हम आपको कोई ट्रेनिंग वगैरह का काम कराएंगे और उसके द्वारा ये पैसे ले लिए गए हैं। वो पैसे इंदौर स्थित है इसके कार्यालय पे लिए गए हैं, लेकिन चूँकि महिलाएं बगड़ी की रहने वाली है और युवतियाँ भी बगड़ी की रहने वाली हैं, कुछ पढ़ने वाली हैं, उन्होंने आवेदन दिया है कि इस तरह से उन्होंने धोखाधड़ी करी है पैसे लेके और हम लोगों को न तो नौकरी दे रहे हैं, ना हमारा फ़ोन उठा रहे हैं। इस संबंध में ज्ञापन दिया गया था, तो उनका ज्ञापन लिया गया और जो भी है बीट प्रभारी उसको देख और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हम एक संस्थान जुड़े हुए थे जिसका नाम है ममता महिला उत्थान फाउंडेशन। उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा ठगी की है। उसी की शिकायत करने हम यहाँ पुलिस थाना नालचा पहुँचे हैं। इसकी शिकायत हम बहुत जगह कर चुके हैं और हम बता सकते हैं आपको कि जैसे ममता महिला उत्थान फाउंडेशन में क्या होता है कि पहले हमें एक चेन बनाने के लिए कहा जाता है, जिसमें 20 बच्चों को हमें जोड़ना होता है। उन्हें वो स्कॉलरशिप देने के बारे में बताते हैं कि आपको बच्चों से 1,000 रुपये लेना है और हम उनको 2,000 रुपये देंगे और उसके बाद में हमें 3 महीने के कंप्लीट करने का बोलते हैं। 3 महीने में आपको ये थ्रेड कंप्लीट करना है, हमें कोई थ्रेड सिखाने के लिए दिया जाता है। उसके बाद में हमें बोलते हैं कि आपको 9,000 रुपये सैलरी मिलेगी 3 महीने की। उसके बाद में उन लोगों ने क्या किया कि हमारे कॉल अटेंड करना बंद कर दिए। बच्चों को ना सैलरी मिली, ना हमें सैलरी मिली, ना बच्चों को स्कॉलरशिप मिला, ना बच्चों को डिप्लोमा मिला है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम कॉल करते हैं ना कॉल अटेंड करते हैं और अगर करते भी है तो अपशब्द यूज़ करते हैं, हमसे बात ठीक से नहीं करते हैं। और उसके बाद में अगर हम कुछ बोलते हैं हम यहाँ शिकायत करेंगे वहाँ शिकायत करें तो बोलते हैं कि आप जहाँ चाहे वहाँ शिकायत कर सकते हो, हमारी पहुँच। और अब खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां पर पुलिस ने चोरी का खुलासा किया है। दरअसल धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने आज कार्यालय में स्थित सभा कक्ष मनावर में हुई 2 बड़ी चोरियों के प्रकरणों का खुलासा किया। यहां पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि चोरी की इस घटना में 10 लाख रुपए की चोरी की गई थी। धार पुलिस सभागृह में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मनावर थाने के 2 प्रकरण हैं। 2 बड़े चोरी के प्रकरण थे जो 9 और 10 तारीख को जून को हुए थे। इन दोनों घटनाओं में 10 लाख से ऊपर का मशरूका गया था और आज कल हमारी टीम ने 2 संदिग्ध लड़के जफ़र पिता रफ़ीक और साजिद पिता सलीम जो सिंघाना के रहने वाले हैं, उन दोनों को पकड़ा है और इन दोनों से अभी तक पुलिस ने 13 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी और करीब 92,000 रुपये पुलिस ने रिकवर किए हैं। हमारी टीम जिसमें हमारे एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार, एसडीओपी धीरज बब्बर, टीआई नीरज बिरथरे और सब इंस्पेक्टर कटारे सिंघाना चौकी प्रभारी और इनकी टीम लगातार लगी रही और इसमें ये 2 आरोपी को जो है पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। रुक करेंगे अगली खबर का। जबलपुर से खबर सामने आई है, जहां पर आपसी सहमति से पंच और सरपंचों को चुनकर जबलपुर की ग्राम पंचायतों ने अभिचर्तित कर दिया है। आपको बता दें कि लोग अचंभित हैं कि किस तरीके से यहां पर करीब 35 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में निर्विरोध ढंग से सरपंच चुन लिए गए हैं। इसके अलावा 5,800 से ज्यादा पंचों को भी निर्विरोध चुन लिया गया। सरपंचों के चुनाव में सामने आए इस सरप्राइज से सरकार भी अचंभित है और अधिकारी भी काफी उत्साहित हैं। आपको बता दें कि इस दौरान ग्रामीणों में आपसी सद्भाव और समरसता का मामला सामने आया है और इसी के साथ ही सबसे बड़ा प्रमाण इसे माना जा रहा है। और राज्य सरकार ने निर्विरोध चुनी जाने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की है। लिहाजा जिला प्रशासन द्वारा जल्द ही इन पंचायतों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नमः शिवाय अर्जरिया के मुताबिक 35 से ज्यादा सरपंचों के निर्विरोध चुने जाने की वजह से जबलपुर जिला प्रदेश में अव्वल रहा। लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट तैयार हुई है और उसके अनुसार जो नाम निर्देशन का अंतिम दिवस के बाद प्रतीक आवंटन जब 10 तारीख को हुआ तो उसके अनुसार 34 ग्राम पंचायतें जबलपुर जिले की ऐसी हैं जहां पे निर्विरोध सरपंच का निर्वाचन हुआ है और प्रदेश के सर्वाधिक निर्विरोध पंचायतों को चुनने वाले जिलों में जबलपुर का नाम शामिल हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ 5,800 से अधिक पंच भी निर्विरोध हुए हैं और इससे पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंच पद को लेकर कोई विशेष प्रतिस्पर्धा नहीं थी या आम सहमति से सर्वसहमति से लोगों के बीच निर्वाचन हुए हैं। और इन सब चीज़ों को देखते हुए ये लग रहा है कि ग्रामीण जो चुनाव हैं वो उनमें काफ़ी समरसता आगे बनी रहेगी। जो लिस्ट और अब खबर ग्वालियर से है, जहां पर एक युवती ने एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है।
और साथ ही मामला भी दर्ज कराया गया। पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि वो मूलत मुरैना की रहने वाली है और सीपी कॉलोनी में पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान पवन शर्मा नाम के व्यक्ति ने उसकी 2 साल पहले सगाई जिससे हो चुकी थी। युवक उस समय बालाघाट में पुलिस आरक्षक था और 2 साल तक सगाई के बाद पवन ने उसके साथ कई बार गलत काम भी किया है। शादी का झांसा देता रहा ये शख्स, लेकिन अभी कुछ ही महीने पहले युवक की उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई के रूप में ज्वाइनिंग हुई। ऐसे में युवक ने पीड़िता से बात करना ही बंद कर दिया है। साथ ही अब ये युवक शादी से भी इनकार कर रहा है, जिसके बाद पीड़ित युवती ने मुरार थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया और फिलहाल अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। फरियादिया के द्वारा यूपी के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसके द्वारा ये बताया गया मूलतः वो मुरैना की रहने वाली है, रेटोरा की, और अभी फिलहाल वर्तमान में मुराद में रह रही है। उसके द्वारा ये बताया गया कि 2 वर्ष पहले एक सगाई हुई थी उसकी, जो कि एक कांस्टेबल था, उसमें वो भी मुरैना का रहने वाला है। वर्तमान में वो कांस्टेबल है और बालाघाट में पदस्थ है। तो उसके द्वारा सगाई की गई थी 2 साल पहले और लगातार सगाई के बाद शादी के लिए बार बार बोला जा रहा था, लेकिन जब उसका सिलेक्शन सब इंस्पेक्टर के रूप में यूपी में हो गया है तो उसके द्वारा शादी करने से इनकार कर दिया है। क्योंकि 2 वर्षों से द्वारा उसका उसके द्वारा मेरा शोषण किया जाता रहा, शारीरिक शोषण, अतः इसमें वैधानिक कार्रवाई की है। तो इस आधार पर दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। और अब खबर ग्वालियर से है, जहां एक कारोबारी के साथ नमकीन कंपनी के संचालकों द्वारा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यहां पर पीड़ित कारोबारी एसपी ऑफिस पहुंचा और पुलिस अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई गई। इसके बाद पुलिस ने अब जांच पड़ताल शुरू करते हुए कारोबारी को मदद का भरोसा दिया है। बता दें आपको कि थाना यूनिवर्सिटी के सिल्वर स्टेट में रहने वाले फरियादी दीपक श्रीवास्तव ने राजस्थान की एक नमकीन कंपनी में सीएनजीएफ के लिए कंपनी के एमडी सागर पटेल को 5 लाख बैंक से भुगतान किए थे। इसके बाद कंपनी संचालक द्वारा 3 महीने तक उन्हें कोई ऑर्डर नहीं दिया गया और ना ही उन्हें माल भेजा गया। जो माल भेजा भी गया वो 1 महीने में ही एक्सपायर हो गया, जिस पर कारोबारी ने जब कंपनी के एमडी से माल वापसी की बात कही तो उन्होंने इनकार कर दिया है। साथ ही आपको बता दें, इस बीच सीएनजीएफ तोड़ने की धमकी देकर फर्जी चेक भी थमा दिया गया, जिस पर कारोबारी नहीं ग्वालियर क्राइम ब्रांच में भी मामले की शिकायत की थी। बताया गया कि नमकीन कंपनी का एमडी अभी किसी मामले में राजस्थान की किसी जेल में बंद है। ऐसे में पीड़ित कारोबारी मदद की गुहार के लिए एसपी ऑफिस पहुंचा है, जहां उसने अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दी। साथ ही पुलिस ने अब कारोबारी को जल्द से जल्द पकड़ने का भरोसा दिलाया है। कंपनी है ट्विंस इंटरनेशनल राजकोट गुजरात की, जिनके आ रहे थे। हम यहाँ ग्वालियर में प्रमोद मिश्रा हैं, दर्पण कॉलोनी में रहते हैं। वो मेरे पास बिजनेस का ऑफर लेके आए थे, तो उनके कहने पर मैंने बिजनेस में मतलब सीएनडीएफ के लिए कंपनी का काम लिया था। तो मैंने उनको एडवांस दिया 5,01,000 रुपये। उसके बाद वो काफ़ी टाइम मेरे को टहलाते रहे मटेरियल के नाम पे कि माल आएगा आपका। फिर वो 1 महीने तक माल नहीं आया। फिर उनका एक प्रकरण मालूम पड़ा मुझे कि पुराना भी वो किसी के साथ फ्रॉड कर चुके हैं। तो उसके बाद मैं उनके पास मतलब काफ़ी प्रेशर डाला, फिर भी मटेरियल नहीं आया उनका मेरे पास। फिर मैंने कंपनी से बार बार जोर डालने पर बोला, तो उन्होंने कहा कि हम आपको पेमेंट रिटर्न कर देते हैं। तो उन्होंने मुझे चेक द्वारा एक पेमेंट भेजा, जो गलत सिग्नेचर की वजह से बाउंस भी हुआ। उस खाते में मैंने पता भी किया उस बैंक द्वारा, तो उसमें पैसा उनका नहीं था बैलेंस। फिर मेरे साथ एक फरियादी जो सिल्वर स्टेट का रहने वाला दीपक श्रीवास्तव, उसके द्वारा ये रिपोर्ट की गई है, एक आवेदन दिया गया है कि उसने पिछले साल ये नमकीन खरीदने के लिए 5 लाख रुपए अकाउंट में डाले थे। उसने वेरीफाइड किया था, गूगल से ही वेरीफाइड किया था कि कंपनी है। और जब उसने देखा कि उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं आया, तो उसने लगातार दबाव बनाया गया। जो कंपनी के एमडी हैं उसके पास ब्रोशर भी है, तो उसने बताया कि दबाव बनाने के बाद उसको मार्च में 35,000 रुपये का नमकीन भेजा गया था, जो कि मई में एक्सपायर हो गया। और इसका ये कहना था, चूँकि कंपनी में ये एडजस्टमेंट होता है कि 3 महीने अगर होता है तो मान लिया जाता है कि एक्सपायरी डेट का ही है। तो उसके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, दूसरा इसका ये भी कहना है कि वो ऑलरेडी किसी जेल में बंद है, एक प्रकरण में राजस्थान में कहीं FIR होने के बाद कि जेल में बंद है। तो ये सभी उसको आवेदन को इंक्वायरी में ले लिया गया है। इंक्वायरी में आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और इस बीच केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अग्निपथ योजना में 4 साल की नौकरी के बाद रिटायर होने वाला अग्निवीर आगे क्या करेगा? अगर ये सवाल आपके मन में भी है तो आपको बता दें कि इसका समाधान मध्य प्रदेश सरकार लाने का दावा कर रही है। सबसे पहले इसका समाधान किया गया MP की शिवराज सरकार ने।
जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय सेना भारत का गौरव और देशवासियों का अभिमान है। सेना के जवान हमारे हीरो और रोल मॉडल हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि युवाओं को भारतीय सेना से जोड़ने, देश की सीमा की सुरक्षा करने और भारत माता की रक्षा करने के लिए अग्निपथ योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई। सेना से जवानों को जोड़ने की ये अद्भुत योजना है। और मुख्यमंत्री ने इस दौरान एक ट्वीट भी किया, जिस तरह से ट्वीट करते हुए उन्होंने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने लिखा कि अग्निपथ योजना शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को बधाई देता हूं। 4 साल बाद अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेना में भर्ती हुए भारत के जवानों को हम मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में भी प्राथमिकता देंगे। और अब खबर की ओर रुख करेंगे। खबर देवास से है, जहां पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव शिवा चौधरी की बहू मनीषा दीपक चौधरी रैली के रूप में समर्थकों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरने पहुंची। यहां पर आपको बता दें कि वो महापौर के टिकट से कांग्रेस से टिकट मांग रही थी। और अब खबर दमोह से, जहां पर हटा के युवाओं ने आने वाली युवा पीढ़ियों को जागरूक करने के लिए और धार्मिक कार्यों में शामिल रहने के लिए कदम बढ़ाए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि हटा के समस्त मंदिरों की सफाई के लिए संकल्प लिया गया, जिसमें आज सुबह से ही 7 बजे मंडी और बगीचे के हनुमान मंदिर में सुबह से ही सफाई अभियान चलाया गया। साथ ही साथ इसमें आशीष पुरानी के आवेदन पर समस्त युवाओं ने आकर अपना सहयोग दिया और धर्म लाभ लिया है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।